जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। नवरात्रि के 9वें यानी अंतिम दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस बार तिथियों को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना है क्योंकि अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन पड़ रहा है। दरअसल नवरात्रि के आरंभ से ही एक ही दिन में दो तिथियां लग रही हैं। तो कहते हैं कि जब अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ता है तो ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसा मानना है कि इस दिन व्रत रखने या अनुष्ठान करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद भी देती हैं। तो इस साल नवमी तिथि 11 अक्टूबर शुक्रवार को है, यानी कि आज है, और कन्या पूजन भी उसी दिन मनाया जाएगा। अष्टमी और नवमी तिथि और समय अष्टमी और नवमी का यह दुर्लभ संयोग चंद्र कैलेंडर के तिथियों के ओवरलैप होने के कारण होता है। तो अष्टमी तिथि है 10 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे से अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी, जिसका समापन अगले दिन 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पर ख़त्म होगा। और नवमी तिथि है, अष्टमी तिथि के समापन के साथ ही नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। नवमी तिथि की शुरुआत 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 बजे से शुरू होगी। अगले दिन यानी 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 11 बजे समाप्त होगी। नवमी तिथि का कन्या पूजन आप 11 या 12 अक्टूबर के सुबह 10:59 से पहले कर सकते हैं। अष्टमी कन्या पूजन, वहीं जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वो 11 अक्टूबर को दोपहर 12:07 से पहले कर लें तो शुभ रहेगा। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने के भी विशेष महत्व बताया गया है। दरअसल कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करने का विधान है। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु की कन्याओं को घर बुलाकर कन्या पूजन किया जाता है। कहते हैं कि भक्ति भाव से माता रानी की पूजा करने और कन्या पूजन से माँ अपने भक्तों पर हमेशा मेहरबान रहती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले कन्याओं को अपने घर बुलाने के लिए निमंत्रण दे दें। उसके बाद कन्याओं के आने पर सबसे पहले साफ पानी से उनके चरण धोएं। उसके बाद उनका श्रृंगार करें। इसके बाद कन्याओं को रक्षा सूत्र बांधें, उन्हें टीका लगाएं, आसन पर बैठाएं। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं का चयन करें। अगर 9 कन्याएं न मिल पाएँ तो 1, 3, 5 या 7 कन्याओं का भी पूजा कर सकते हैं। कन्याओं को पूरी, हलवा, चना, मिठाई, फल आदि का भोजन कराएं। भोजन कराते समय यह बात ध्यान रखें कि सभी कन्याओं को भोजन सामग्री बराबर मात्रा में दें। भोजन के बाद उन्हें जल, मिठाई और नारियल देना बिल्कुल ना भूलें। कन्याओं को विदाई के समय उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें भेंट के रूप में पैसे, चूड़ियाँ, खिलौना, किताबें या अन्य कोई भी चीज़ें आप दे सकते हैं। जय माता दी दोस्तों।